नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोफोस फायरवॉल में हम सेकेंडरी आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सेकेंडरी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है कि हम एक ही इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जनरली केस क्या होता है कि सपोज कोई आईएसपी है आपका और आपने लीज लाइन लिया हुआ है, आईएलएल कनेक्शन लिया हुआ है, तो मोस्टली क्या होता है कि वो 5 पब्लिक आईपी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एक आईएसपी आपने लिया हुआ है, किसी का भी, चाहे एयरटेल हो या टाटा हो, कोई सा भी आईएसपी हो, अपने एक लीज लाइन कनेक्शन लिया हुआ है, तो उस एक लीज लाइन कनेक्शन के ऊपर वो आपको 5 स्टैटिक आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो पांचों आईपी हम क्या एक ही इंटरफेस के ऊपर हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और दूसरा केस ये है कि आपका लैन नेटवर्क है, कोई सा भी आपका लैन नेटवर्क है, जिसका कोई सा भी आपका आईपी सीरीज चल रहा है लैन का। सपोज मान लेते हैं कि आपका लैन का आईपी सीरीज चल रहा है 192.168.1.0/24 का। तो आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल लैन आईपी यूज करना है। सपोज आपके 1.0 का चल रहा है, तो आप एक और आईपी सीरीज आप यूज करना चाहते हैं, सेम पोर्ट, एक ही लैन पोर्ट के यूज करके। तो एक ही लैन पोर्ट के ऊपर आप मल्टीपल आईपी एड्रेस वहां पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये दोनों केस हम डिस्कस करते हैं। तो ये फायरवॉल में मैंने लॉगिन किया हुआ है। आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे नेटवर्क पे, कॉन्फ़िगर, ये देखिए कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है। कॉन्फ़िगर में हम जाएंगे नेटवर्क पे। हम यहाँ पे नेटवर्क पे गए और यहाँ हमारा ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सपोज हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो पोर्ट एफ पे लगा हुआ है, तो हम इस पोर्ट एफ को हम ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे करते हैं इसको वैन, और स्टैटिक आईपी आपका जो आईएसपी ने दिया हुआ है। सपोज हमारा स्टैटिक आईपी है 192.160.3.4 और गेटवे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सपोज ये हमारा एयरटेल का कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमने एयरटेल दे दिया और आईपी एड्रेस 122.160.3.1 ये हमारा गेटवे है। ये हमारा स्टैटिक आईपी है और ये गेटवे है जो कि हमें आईएसपी प्रोवाइड करता है। और यहाँ में हमने कर दिया सेव, अपडेट इंटरफेस, तो ये अपडेट हो रहा है। तो एक आईपी तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसी तरह से हमें इसी पोर्ट के ऊपर, सेम पोर्ट के ऊपर हमें मल्टीपल आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं। सपोज 5 आईपी हमारे आईएसपी ने दिया हो, तो पांचों के पांचों आईपी हम इस पोर्ट के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये भी पोर्ट अपडेट हो रहा है और ये देखिए पोर्ट अपडेट हो चुका है। ये हमारा रहा है आईपी एड्रेस जो हमने कॉन्फ़िगर किया। अब सपोज दूसरा आईपी है 122.168.3.5, वो हमें इसी पोर्ट के ऊपर वो दूसरा आईपी भी कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एक, पोर्ट एफ के ऊपर हमें सेकेंडरी आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ये याद रखिएगा, पोर्ट F1। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आता है, ये देखेंगे ऐड इंटरफेस का ऑप्शन। तो इस पे क्लिक करेंगे ऐड इंटरफेस पे, तो यहाँ पे आता है ऐड एलियास। यहाँ पे करना है आपको ऐड एलियास। तो ऐड एलियास करने के बाद यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस देखिए, फिजिकल इंटरफेस हमारा क्या था, पोर्ट F1। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पोर्ट F1 और यहाँ पे हमें जो दूसरा आईपी है 3.5 वो हम यहाँ पे, और सबनेट मास्क, यहाँ पे अगर सबनेट मास्क सपोज आपका /29 का है तो 29 कर लेंगे। हमारे केस में 24 का है तो हम यहाँ पे 24 में कर लेता हूँ। इसको करेंगे सेव।
तो ये हमारा पोर्ट F1 के ऊपर हमारा दूसरा आईपी भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। एक वर्चुअल इंटरफेस इसने क्रिएट कर दिया पोर्ट F.0 करके। अब सपोज हमारे पास एक और आईपी है, तीसरा आईपी है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ऐड इंटरफेस पे जाएंगे, ऐड एलियास करेंगे और यहाँ पे हमें पोर्ट F1 के ऊपर है सपोज तीसरा आईपी कॉन्फ़िगर करना है, थर्ड आईपी, तो हम यहाँ पे F1 सेलेक्ट करके यहाँ पे हम आईपी दे देंगे 3.6 सबनेट मास्क जो भी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और आपको करना है सेव। तो ये हो गया आपको वैन पोर्ट के ऊपर प्रोसेस था कि ये हम मल्टीपल आईपी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको पास 5 आईपी आईएसपी ने दिया हुआ है तो पांचों के पांचों आईपी आप सेम इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ज्यादा आईपी है तो ज्यादा आईपी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने पोर्ट F.0 बनाया, वर्चुअल इंटरफेस जो बनाया, इंटरफेस पोर्ट F.1 और F.0 इसने क्रिएट किया। इसी तरह से आगे है वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते जाएगा 1.2, 1.3, 1.4 करके। अब केस आता है लैन इंटरफेस के ऊपर। सपोज लैन इंटरफेस मान लिया जाए, आप ये देखिए हमने क्या किया है, पोर्ट 1 के ऊपर हमने एक पोर्ट 1 को हमने लैन बनाया हुआ है जिसका आईपी है 192.168.0.1। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि 0.1 हमारा ये गेटवे हो जाएगा। जो भी हमारे नेटवर्क होंगे उस पीसी का गेटवे क्या होगा 0.1 और 0.2 से लेके 0.254 तक का हमारे नेटवर्क में आईपी एड्रेस यूज होगा जितने भी हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा 0.1 के अलावा एक दूसरा आईपी सीरीज भी हमारे नेटवर्क में चलना चाहिए। 0.1 के अलावा सपोज हमारा 1.1 भी चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ऐड एलियास करेंगे। ऐड एलियास करके यहाँ पे हम पोर्ट 1 के ऊपर एक और आईपी हम ऐड कर देंगे तो वो आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एक आईपी ऐड करना है, दो आईपी ऐड करना है, वही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि केस क्या होता है कि लैन पोर्ट के ऊपर सपोज हमारा 0.1 और दूसरा आईपी एक और हम ऐड करेंगे 1.1। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 0.1 से 1.1 का नेटवर्क भी कम्युनिकेट होना चाहिए। मीन्स कि 0 के आईपी सीरीज का जो पीसी है वो 1 के आईपी सीरीज के पीसी को पिंग कर पाए, तो 1 के सीरीज का आईपी 0 के आईपी को पिंग कर पाए। ये केस ए है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें ऐड एलियास ऐड करने के बाद प्रोसेस हमने समझाया है, जैसे पोर्ट 4 पे हमने ऐड किया था उसी तरह से यहाँ पे ऐड एलियास करके हमने ऐड एलियास करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है पोर्ट 1 और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1.1/24 और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा पोर्ट के 1 के ऊपर एक सेकेंडरी आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसने वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया 1.0। अब हमें क्या है कि दोनों सीरीज को कम्युनिकेट करवाने के लिए आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होता है कि दोनों आईपी तो कॉन्फ़िगर हो गए लेकिन दोनों सीरीज आपस में वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। मीन्स कि 0 का सीरीज 1 के सीरीज को पिंग नहीं कर पाएगा। तो हमें कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें लैन टू लैन एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा। लैन टू लैन मीन्स कि हम यहाँ पे करेंगे लैन टू लैन रूल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे रूल एंड पॉलिसी पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फायरवॉल रूल करना है और यहाँ पे न्यू फायरवॉल रूल और यहाँ पे आपको नेम देना है लैन टू लैन। जो भी आप रूल नेम रखना चाहें वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। लॉग फायरवॉल ट्रैफिक इनेबल करेंगे, रूल पोजीशन टॉप, रूल ग्रुप नन और यहाँ पे क्या करेंगे सोर्स में लैन और डेस्टिनेशन जोन में भी लैन और सोर्स नेटवर्क में आप
आप ये नहीं रखिए, टेस्ट नेटवर्क में आप ये नहीं रखिए, कोई इशू नहीं है। नेट इनेबल करने की जरूरत नहीं है हमें, और उसके बाद आपको सेव करना है। तो एक लैन टू लैन रूल हमने क्रिएट कर लिया है, किसके लिए, कि दोनों आईपी सीरीज आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो ये एक देखिए रूल क्रिएट हो चुका है। इस रूल के थ्रू अब हम दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये था तरीका हमारा सेकेंडरी आईपी या सेम इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल आईपी कॉन्फ़िगर करने का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।